जब विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन ठोक गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर कुमार संगकारा यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग के महा रिकॉर्ड को तोड़कर रच दिया नया कीर्तिमान, तो खुद हैरान रह गए ये सभी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी। और फिर कोहली की उपलब्धि पर इन दिग्गजों ने तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अपनी बातों से हर किसी का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे कोहली ने चुटकी भर में तोड़ दिया सचिन का महान रिकॉर्ड? इन महान दिग्गजों ने अब क्या कुछ कहा ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। वैसे तो दूसरे टेस्ट की शुरुआत बेहद खराब हुई, लगातार 3 दिन का खेल बारिश में धुल गया। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा दिखा, फिर बल्लेबाजों का, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मुकाबले में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बने और टूटे। विराट कोहली ने भी कई बड़ी उपलब्धि हासिल की, बड़ी बड़ी दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। जी हां, कानपुर टेस्ट की पहली पारी में जैसे विराट कोहली ने 35 रन बनाए, उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसके बारे में दूसरे खिलाड़ी ख्वाब में भी नहीं सोच पाते। विराट कोहली ने कानपुर टेस्ट में 35 रनों के आंकड़े पर पहुंचते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे कर लिए। ये कारनामा करने वाले वो दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे तेजी से 27,000 इंटरनेशनल रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम हो गया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। यही नहीं, पॉन्टिंग, संगकारा और दिग्गज भी उनके पीछे पड़ गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रनों का रिकॉर्ड अब विराट के नाम है। उन्होंने 594वीं पारी में इस कारनामे को अंजाम दिया। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 रनों का आंकड़ा छुआ था। वहीं कुमार संगकारा ने 648 और रिकी पॉन्टिंग ने इस आंकड़े के लिए 650 पारियां खेली थी। सचिन, संगकारा और पॉन्टिंग ने मिलकर 234 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद विराट तेजी से रन बनाने के मामले में अब इन तीनों दिग्गजों से आगे निकल रहे हैं। विराट कोहली की उपलब्धि देखकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजाने लगा। हर तरफ इस खिलाड़ी की चर्चा होने लगी और हर कोई खूब प्यार लुटाने लगा। वहीं अब विराट की उपलब्धि देखकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग में भी उन्हें बधाई देते हुए बड़ा बयान दिया और कुछ ऐसा गाया कि जिसे सुनकर हर कोई खूब बयान उन्हें पसंद कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको इन दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ विराट के रिकॉर्ड पर कहा है। विराट की उपलब्धि और अपने रिकॉर्ड के टूटने पर खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं हमेशा सोचता था कि कोई भारतीय ही मेरे रिकॉर्ड को तोड़े और आज विराट उसी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा चुके हैं। आपको इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। छोटी सी उम्र में आप में वो सभी काबिलियत थी कि आप मेरे रिकॉर्ड को तोड़े। मैंने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि विराट और रोहित ही वो खिलाड़ी होंगे जो मेरे 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा दिन भी मेरा रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो विराट, आप इस सदी के निश्चित तौर पर सबसे महान खिलाड़ी हैं। वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान कुमार संगकारा ने भी विराट के रिकॉर्ड पर बयान देते हुए कहा कि वाह, आज विराट ने इतिहास रच दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं, मुझे पता था हमारी रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो भारत का विराट कोहली है, इसके अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता। विराट के अंदर मुझे वो क्षमता नजर आती है कि एक दिन जरूर सचिन के भी रिकॉर्ड को तोड़ने देंगे। उनके द्वारा बनाए गए रन विराट जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। हम चाहते हैं कि ये खिलाड़ी और बड़ा मुकाम हासिल करें, इसके लिए विराट को बहुत बहुत बधाई। मैं खुद विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा कि विराट है, इनके आगे रिकॉर्ड छोटा पड़ जाता है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि इन्होंने हमारे रिकॉर्ड को तोड़ा। मुझे नहीं लगता कि विराट के अलावा कोई और कारनामा ये कर पाएगा। विराट के अंदर वो क्षमता नजर आती थी, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कुछ करने की, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा रिकॉर्ड और कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही तोड़े। खैर, विराट को नया कीर्तिमान रचने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से खुद बड़े बड़े दिग्गज ने रिकॉर्ड टूटने पर कोहली को बधाई देते हुए बहुत कुछ कह दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा में कौन है दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है बुमराह के साथ अश्विन जडेजा का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर। तो आखिर जब मोमिनुल अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे, कैसे भारत की नाक कटने से बचाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कितने रनों पर ही निपट गई बांग्लादेश। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है। तो वहीं दूसरे दिन तो 1 ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला तीसरे दिन भी
हालात कुछ ज्यादा सुधरे नहीं। हालांकि दोस्तों मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक ये यहाँ पर सुपर सॉपर्स ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी 2 दिनों का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ। जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा रखना चाहते थे। वहीं मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक आगे ले जाए। पहले ओवर से ही रोहित ने बुमराह और आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया। हालांकि पहले 5 ओवर में तो उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों खिलाड़ी गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। नतीजा हुआ कि 40 ओवर में बांग्लादेश केवल 108 रन बना पाई थी। पिछले 5 ओवर में ये दोनों खिलाड़ी मुश्किल से 1 रन जोड़ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चालाकी है, लेकिन बहुत जल्द बुमराह ने साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और इस बार 41वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर, जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन से पहली सफलता दिला दी। जहां मुशफिकुर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल ने चौका लगा दिया तो लिटन दास तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की 5वीं गेंद पर भी लिटन दास ने एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर ने लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में ही बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे तो वहीं इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रोहित की भी कोई रणनीति काम नहीं आ पा रही थी। बुमराह और आकाशदीप अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को निपटाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में ग्लू की तरह चिपक गए थे। कभी सिंगल तो कभी चौका भारतीय फील्डर्स की भी मैदान में परेड हो रही थी। लेकिन तभी ऐसा लगा कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया। 46वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन शायद आज किस्मत बांग्लादेश पर मेहरबान थी। तभी तो जब रिव्यू में चेक किया गया तब पता चला कि गेंद तो मोमिनुल के बैट में लगी ही नहीं और टीम इंडिया की विकेट की खुशियां पल भर में गायब हो गईं। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मोमिनुल हक ने न केवल शानदार चौका लगाया बल्कि अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले ही भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए था। उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी तो रोहित ने अपेस गेंदबाजों को नाकामयाब होते देखकर अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो पारी के 47वें ओवर में स्पिन के जादूगर सर रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, मोमिनुल ने तो जडेजा की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील कर अपने खतरनाक तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे। भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाज ही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले सेशन तक बांग्लादेश के 6-7 बल्लेबाज आसानी से आउट हो सकते हैं और टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करेगी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर बैटिंग में उतार पाते हैं। वहीं अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश को एक दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते अंपायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंद और बल्ले से ज्यादा हमें बारिश का जलवा देखने को मिला। जहां एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना चाहती थी
तो पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्द रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी और तभी अंपायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड पर आ गया था, क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला